संस्कृत के प्यारे साथियों नमस्कार। संस्कृत प्रेमियों नमस्कार। इसलिए क्योंकि संस्कृत के प्रेमी अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी रहा और मुझे संस्कृत बहुत प्रिय है। मैं पढ़ाता भी संस्कृत, 3-4 साल पढ़ाया भी है, ठीक है। परंतु मैं आज के दौर में देखता हूँ तो ये एक पीड़ा की बात है कि लोगों ने संस्कृत से मोह त्याग दिया है। परंतु कुछ वर्षों में हमने देखा है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी त्याग दिया है। अब लोग संस्कृत को पहचानने लगे हैं, संस्कृत को पढ़ने लगे हैं, संस्कृत को जानने लगे हैं। जब से हमारी शिक्षक पात्रता परीक्षा आई तब से संस्कृत की तो और ही इज्जत बढ़ी है। चलिए, हम इस प्रयास में हैं कि संस्कृत को विश्वव्यापी बनाया जाए और संपूर्ण विश्व में जो आगे सुपर कंप्यूटर बने वो संस्कृत में बने, ऐसी आशा करते हैं। चलिए, आज आप जानते हैं कक्षा 12 के बहुत विद्यार्थियों का निवेदन आया कि सर हमें संस्कृत पढ़ाइए। हम कोशिश करते हैं कि कहाँ तक कोशिश कर पाते हैं और कितनी कोशिश कर पाते हैं, ये आपकी कमेंट बताएंगी या आपकी लाइक्स बताएंगी। और हम ये कोशिश करते हैं कि आप सभी को इसका पूरा सिलेबस दिया जाए, इसकी हम भरपूर मात्रा में कोशिश करेंगे। बस आप सभी का साथ चाहिए। और मैं देखता हूँ कि कितने संस्कृत प्रेमी हैं। और इस पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसकी एक कथा है कि, और वो कथा आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, शॉर्टकट वाली, तो मैं वो टाइम नहीं गंवाऊंगा। और आप सीधे सीधे ये जो मीनिंग्स आपके लिखे हैं और नीचे अर्थ भी दिया है आपकी पुस्तक में, ये देखिए, हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। अब आप इससे जो है आपके प्रश्नोत्तर आते हैं। पहले क्या था, हिंदी अनुवाद आता था, परंतु अब रघुवंश का हिंदी अनुवाद आता है, यानी व्याख्या करनी, और अभिज्ञान शाकुंतलम की आती है। चंद्रापीठ कथा जो कि कादम्बरी नामक कथा से उद्धृत है। तो अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश आधारित। तो आपको नीचे के मीनिंग से मतलब नहीं रखना है पढ़ते समय। अगर आप अटकते हैं तो ज़रूर मतलब रखिए, लेकिन ऐसे आप ये कोशिश करिए कि यहाँ से आप इसका अर्थ निकाल लें बिना मीनिंग देखे हुए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सातु समुत्थाय, प्रसंग ये है कि महाश्वेता के साथ वो जो चंद्रापीठ होता है, महाश्वेता से उसका मिलाप होता है और महाश्वेता से मित्रता हो जाती है और महाश्वेता उसको अपना भाई मान लेती है। तो चंद्रापीठ जो है महाश्वेता के साथ कादम्बरी के महल में जाता है, कादम्बरी के उस महल में जाता है और कादम्बरी के घर में कुछ देर ठहरता है, ठीक है। तो वहीं की वार्तालाप प्रारंभ होती है। अब वो चंद्रापीठ वहाँ पहुँच गया है तो कादम्बरी से उसका परिचय कराती है। कौन? कादम्बरी से उसका परिचय कराती है महाश्वेता कि ये कौन है, कैसे क्यों आया है और ये मैं यहाँ कैसे लाई हूँ इसको। चलिए, तो अब इसका अनुवाद समझिए। सा का मतलब है वो कौन? कादम्बरी। जब जैसे ही महाश्वेता पहुँचती है तो सा तु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सा माने वो, तू माने तो, समुत्थाय माने उठ कर के, महाश्वेताम माने महाश्वेता को, स्नेह निर्भरम माने प्रेम से युक्त, कंठे जग्राह माने कंठ लगा लिया, गले से लगा लिया। वो कादम्बरी उठी और उठ कर के महाश्वेता को स्नेह निर्भर कंठे जग्राह मतलब प्रेम से भर करके, प्रेम युक्त, स्नेह से भावपूर्ण होकर से, स्नेह के भाव से परिपूर्ण होकर के उसने कंठ से जग्राह माने लगा लिया, ग्रहण कर लिया। वैसे तो गृह धातु का ग्रहण करना होता है ना, तो वही जग्राह हो गया यहाँ पे। तो कंठ से लगा लिया महाश्वेता अपि, तो महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रह, कस करके, दृढ़तर माने कस करके, दत्त कंठाग्रह उसके गले से लगी। ताम माने उससे, अवादीत माने बोली। कौन बोली? महाश्वेता बोली। सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम, भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं। भारते वर्षे, भारतवर्ष में, राजा तारापीडो नाम, तारापीड नाम के राजा हैं। तस्य अयम में देखो, तस्य और धन अयम, तब तस्यायम हो गया है, ठीक है। तस्य धन अयम का तस्यायम हो गया है। तस्य माने उनका, अयम माने यह, आत्मजः माने पुत्र है, चंद्रापीडो नाम, ये चंद्रापीड नाम का उनका पुत्र है। यानी भारतवर्ष में राजा तारापीड हैं और उनका आत्मज चंद्रापीड नाम का है, ये उनका पुत्र है। दिग्विजय प्रसंगेन, और दिग्विजय हेतु, दिग्विजय के लिए, अनुगतो माने आया हुआ है, भूमिम इमाम। अब भूमिम का देखिए विच्छेद कर लीजिए, भूमिम और धन इमाम, ठीक है। इमाम माने इस, ठीक है। इमाम माने क्या होता है? इस। तो भूमिम इमाम, इस भूमि पर आया है,
एस चा दर्शनात् प्रभृति, एस माने इसके, एश माने ये होता ना, एशा, एशा माने आपने पढ़ा एशा अजा, यह बकरी है, तो वही एश, एश माने यह, चा माने और इसको, इसके दर्शनान माने देखने मात्र से, इसके दर्शन मात्र से, दर्शन इत्यादि से, प्रवृत्ति माने इत्यादि होता, प्रवृत्ति माने इत्यादि, ठीक है। दर्शन इत्यादि से, मैं माने मेरी, निष्कारण माने अकारण, निष्कारण माने अकारण, बंधुताम गतः माने ये बंधुता को प्राप्त हो गया, गतः माने चला गया या प्राप्त हो गया, तो निष्कारण बंधुताम गतः, निष्कारण मतलब अकारण ही ये मेरा भाई हो गया, बंधुता माने भाई। कथिता च अस्य बहु प्रकारम प्रिय सखी तत् अपूर्व दर्शनोम, कथिता च अस्य बहु प्रकारम प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, मतलब वो कहती है प्रिय सखी के, मतलब आपके बारे में, कथिता माने कहा है, चा माने और, अस्य माने इससे, बहु प्रकारम बहुत प्रकार से, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ इसको बताया है। तत् माने इसके पश्चात, अपूर्व, तत् माने इसलिए, तत् माने इसलिए, अपूर्व दर्शनो अयम, आप देखो इसका विच्छेद कर लो, अपूर्व दर्शनो, ठीक है, अयम, तो दर्शनः अयम होगा, ठीक है, अपूर्व दर्शनः अयम, तो अपूर्व का मतलब क्या होता, पहले कभी नहीं, ठीक है, पहले कभी नहीं, दर्शनः, अपूर्व दर्शनः, दर्शन किया गया, अयम माने यह, यानी इसको आपने कभी पहले नहीं देखा, अपूर्व दर्शनो अयम, ठीक है, पहली बार आपने इसको देखा है, पहली बार देखा गया है ये, यानी आपकी मुलाकात इससे पहली बार हो रही है। इति माने इस प्रकार, विमुच्य लज्जाम, लज्जा त्याग दो, विमुच्य माने छोड़ दो या त्याग दो, लज्जाम माने लज्जा को, अविज्ञातशीलः, अविज्ञातशीलः इति, अभिज्ञातशीला माने अनजान है, अजनबी है, अभिज्ञातशीला माने अनजान है, अब अजनबी व्यवहार वाला है, इति माने इस प्रकार, अपहाय माने देखो, इति धन अपहाय, अपहाय, अपहाय का मतलब होता त्याग देना, इति माने इस प्रकार, इसलिए इति अपहाय, इस प्रकार आप, अपहाय माने त्याग दो, शंका माने शंका को, यथा माने जैसे, मई माने मेरे द्वारा, जिस प्रकार मेरे द्वारा, तथा माने वैसे, अत्राप माने यहाँ भी, वर्तितव्यम माने व्यवहार करना चाहिए, यानी जैसे मैं इससे व्यवहार करती हूँ वैसे तुम भी इससे व्यवहार करो, तुम्हें भी इससे व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इति आवेदिते, ठीक है, इति और धन आवेदिते, तो इसका ई छोटी में आ मिलेगा, मतलब यड़ संधि से तो या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इत्यावेदिते हो गया, तो इत्यावेदिते, इस प्रकार आवेदन करके, तया चंद्रापीडा प्रणामम अकरोत, तया माने उसके द्वारा, चंद्रापीडा माने चंद्रापीड को, प्रणाम अकरोत प्रणाम किया गया, मतलब इतना निवेदन करने पर चंद्रापीडा, चंद्रापीड ने प्रणाम किया, ठीक है, चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया, ठीक। अब देखो ये इसका अनुवाद हो गया, अब इसके बनेंगे प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर भैया आप अपने किताब से पढ़ लो, ठीक है। अस्य गद्यांशत प्रणेता कौन है, तो प्रणेता उत्तर लिखा है बाणभट्ट हैं, ठीक है। तो अब का समुत्थाय, कौन उठ करके महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगराह, तो उठी कौन थी, तो मैंने पहले ही बताया कादम्बरी। तारापीडा से आत्मजा का आसीत, तो चंद्रापीडा, आंसर उसी में है। दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि इमाम, रेखांकित अंश का अनुवाद करना है, तो इसका अनुवाद कीजिए, दिग्विजय, चंद्रापीड दिग्विजय के प्रसंग से यहाँ आए हुए हैं। चंद्रापीडा कम प्रणामम अकरोत, यानी चंद्रापीड ने किसको प्रणाम किया, तो चंद्रापीड ने, लास्ट में आपने देखा यहाँ पे लिखा है चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया, और यहाँ पर भी हमने आपको बता दिया चंद्रापीडा, देखो चंद्रापीडा में प्रथम पुरुष एक वचन है, तो चंद्रापीड ने इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो प्रणामम अकरोत, प्रणाम किया, तो चंद्रापीड ने प्रणाम किया, ठीक है। अब दूसरा आपका गद्यांश आता है, हम ये बता चुके हैं आपको कितना भाग कहाँ पर पढ़ना है, वो आप पहले वीडियो देख लीजिए कि संस्कृत में क्या पढ़ना है। कोविड-19 के चलते 70% तो कम ही हो गया है। आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वो गलती ये है कि आप मीनिंग मत देखिए, मीनिंग नहीं देखना, आपको इस लाइन का अर्थ निकालना, तो लाइन में अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए, और अगर आप उसकी हिंदी नहीं निकाल पा रहे हैं तब जाके मीनिंग देखिए। चलो, कादम्बर्यपि, ठीक है। अब इसका व्याख्या अगर अभिच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा कादम्बरी और धन आपी, ठीक है। यहाँ पे ई और आ मिलकर के या बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे कादम्बर्यपि हो गया।
तो कादम्बरी अपि, कादम्बरी ने भी सविभ्रम, घबराहट के साथ, सविभ्रम माने क्या होता है, घबराहट मतलब हड़बड़ी के साथ, कृत प्रणामा, प्रणाम किया। ठीक है, कृत माने प्रणाम करके, महाश्वेतया सह, कृत में कत प्रत्यय लगा, ठीक है, क्री धातु में कत प्रत्यय लगने से कृत बनता है, मतलब किया हुआ हो जाता है इसका अर्थ। ठीक है, तो सविभ्रम कृत प्रणामा, घबराहट के साथ, हड़बड़ी के साथ प्रणाम करके, महाश्वेतया सह, महाश्वेता के साथ, पर्यंके माने बिस्तर पे, बेड पे, जिसको आप पलंग बोलते हैं उसको संस्कृत में पर्यंक बोला जाता है। तो पर्यंके सह निषाद, निषाद माने बैठ गई, पर्यंके माने पलंग पर, सह माने साथ में, ससंभ्रमम जल्दबाजी में, ससंभ्रमम माने शीघ्रता से, जल्दबाजी में, परिजनों, देखो यहां पे है परिजन धन उपनीता, तो परिजनोपनीता, यहाँ पे आ ओ मिलकर के ओ बनाते हैं, गुण संधि हो जाती है। तो परिजन उपनीतायाम, परिजनों के यानी सेवकों के द्वारा लाई गई, हेम पाद अंकिताया, हेम माने स्वर्ण के, पाद माने पैरों वाली, अंकितायाम, अंकित मतलब छपी हुई, अंकितायाम जैसे कि ये पीढ़ा है, इसके पैर काहे के लगे हैं, ये स्वर्ण के लगे हैं, और इस पे भैया ये कढ़ाई सिलाई की गई है, इस पे बहुत अच्छे से अंकित की गई है। तो ये मतलब अंकित माने एक प्रकार से उस पर कुछ अंकित था। पीठिकायाम माने पीढ़ा, पीढ़ा जानते हो, पीठिका होती है जिसपे बैठा जाता है, छोटी सी, तो पीठिका, चंद्रा पीढ़ा समुपाविशत, जल्दी से, शीघ्रता से, परिजनोपनीतायाम, परिजनोपनीतायाम मतलब सेवकों के द्वारा लाई गई, हेमपाद स्वर्ण के पैरों वाली अंकित पीठिका पर, चंद्रापीठ, चंद्रापीढ़ा समुपाविशत बैठा, चंद्रापीठ बैठ गया। और परिजनों उपनीतेन, परिजन उपनीतेन, परिजन धन उपनीतेन, उपनीतेन माने लाया गया, नी धातु से बना ना, तो परिजनों द्वारा लाए गए, सलिलेन माने जल से, कादम्बरी, कादम्बरी, स्वयं, उत्थाय माने उठ करके, महाश्वेताया माने महाश्वेता के, चरणों माने चरणों को, प्रक्षाल्य माने धो करके, उत्तरीय अंशुकेन माने आंचल से, अपमृज्य माने पहुँच करके, पुनः माने दोबारा, पर्यंकम माने पलंग पर, आरोह माने चढ़ी, चंद्रापीडस्य अपि, चंद्रापीड की भी, कादम्बर्याः सखी, चंद्रापीड के भी, कादम्बर्याः सखी, कादम्बरी की सखी, मदलेखा, मदलेखा ने, प्रक्षालितवती चरणों, चरणों इसलिए लिखा है क्योंकि चरणों माने दोनों पैर होता है। ठीक है, जैसे बालकों माने दोनों बालक, दो बालक, तो चरणों माने दोनों पैरों को, प्रक्षालितवती माने धोया, मदलेखा माने मदलेखा ने। क्वेश्चन बनता है कि मदलेखा किसकी सखी है, तो कादम्बर्याः सखी है। ओके, अब इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर देख लो भैया। क्वेश्चन आंसर ये है कि उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम जानते हो, चंद्रापीड कथा, लेखक बाणभट्ट। पुस्तक पूछा है, ठीक है, तो आपकी जो पुस्तक चलती है, ठीक, ग्रंथ पूछ लेगा तो आप क्या लिखेंगे, कादम्बरी। कादम्बरी कया सह पर्यंके निस्ताद, आपने देखा कादम्बरी किसके साथ बिस्तर पे बैठी थी, तो महाश्वेता के साथ, तो यहाँ महाश्वेतया सह पर्यंके निषाद आप लिख देंगे। ससंभ्रमम परिजनों उपनीतायाम, हेमपाद अंकितायाम, पीठिकायाम चंद्रा पीढ़ा समुपाविशत। तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। कोई भी अंश रेखांकित वो कर सकता है एग्जामिनर, इसलिए आपको एक एक मीनिंग, एक एक अनुवाद पता होना चाहिए, और वो मैं आपको करवा दूंगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कुछ लोग बिना देखे ही डिसलाइक कर देते हैं, भैया कम से कम देख लो तब डिसलाइक करो, तो थोड़ा मन को तसल्ली मिलेगी कि बच्चे ने देखा तब डिसलाइक किया। यहाँ वीडियो लाइव चलना शुरू होता है कि लोग डिसलाइक करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले देखो, चीज़ ना पसंद आए तो डिसलाइक करो। तो ससंभ्रमम, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रही है तो स्पीड स्लो वाला भी बटन होता है यूट्यूब में, आप स्पीड स्लो करके भी सुन सकते हैं, या दोबारा रिपीट करके वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ाऊँ। स्लोली पढ़ाने से क्या होगा कि आपका सिलेबस फिर आखिरी में छूटेगा, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ वो। तो ससंभ्रमम माने शीघ्रता से, परिजनों माने सेविकाओं के द्वारा,
उपनीतायाम माने लाए गए, हेमपाद अंकितायाम माने सुनहरे पैरों वाला, हेमपाद है ना, स्वर्ण निर्मित पैरों वाला, पीठिकायाम माने आसन या पीढ़ी जिसको बोलते हैं, पीढ़ा, चंद्रापीढ़ा संभाविशत, चंद्रापीठ बैठ गया, तो वही इसका उत्तर लिख देंगे। का महाश्वेताया चरणों प्रक्षाल्य, देखो महाश्वेता के चरण, ये बात ध्यान दो, महाश्वेता के चरण किसने धोए? महाश्वेता के चरणों को धोया था कादम्बरी ने, और चंद्रापीठ के चरणों को कौन धोया था? मदलेखा ने। बहुत मस्त विषय है संस्कृत, आप बोर नहीं होंगे। तो समझ में आ गया? तो कादम्बरी महाश्वेताया चरणों प्रक्षाल्य, उत्तरीय अंशुकेन माने आंचल के कपड़े से, अंशुक माने क्या होता है? रेशमी वस्त्र, ठीक है। तो उत्तरीय अंशुकेन माने आंचल का रेशमी वस्त्र, अपमृज्य माने पहुंचकर, पुनः पर्यंकम आरोह, पुनः बिस्तर पर चढ़ गई, यानी पलंग पर बैठ गई, चढ़ी, आरोह माने चढ़ी। चंद्रापीढ़ा से चरणों का प्रक्षालितवती, तो यहाँ पे उत्तर आ गया मदलेखा प्रक्षालितवती, ठीक है। चलो ये भी हम पढ़ा देते हैं आपको, टेंशन नहीं लेने का। तो चलो बच्चे इसको भी देख लेते हैं। अथ माने इसके पश्चात, महाश्वेता माने महाश्वेता ने, कादम्बरी माने कादम्बरी के, अनामयम माने स्वास्थ्य, ठीक है, अनामयम माने स्वास्थ्य के बारे में, पपृच्छ माने पूछा। इसके पश्चात महाश्वेता ने कादम्बरी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सातु सखी प्रेमणा, वह तो सखी प्रेमणा, सखी के प्रेम से परिपूर्ण होने पर भी, गृह निवासेन, घर में निवास करती हुई, कृत अपराधेयो, अपराधिनी की भांति, ठीक है। अपराध एव, इव मतलब होता है की भांति, घर में निवास करने के कारण, घर में निवासनी होने के कारण, कृत अपराधेयो, अपराधिनी की भांति, लज्जमाना, लजाती हुई, कृच्छादिउ कुशलम आचक्षचे, कृच्छादिउ माने बड़ी कठिनता से, कठिनाई से, कृच्छादिउ माने कठिनाई से, कुशल आचक्षे, कुशलम आचक्षे, कुशल आचक्षे माने कहा, कुशलम आचक्षे माने कहा, मुहूर्ताम अपगते, मतलब महाश्वेता के द्वारा कादम्बरी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा महाश्वेता ने, तो सखी के प्रेम से परिपूर्ण और घर में निवास रहने के कारण अपराधिनी की भांति, मतलब ये था कि जैसे एक दो सखियां हों और एक सिटी में रहती हो, एक गांव में रहती हो, तो गांव वाली गंवार मानी जाएगी, सिटी वाली शहरी मानी जाएगी। तो बस उसी भांति समझ लीजिए, महाश्वेता जंगल में निवास करती थी, वन निवासिनी थी, तो उसको सुखी मानती थी कौन? कादम्बरी, और खुद यहाँ घर में रहती थी। इसलिए कादम्बरी कहती है कि जब उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो सातु सखी प्रेमणा गृह निवासेन, तो वो सखी के प्रेम से परिपूर्ण, किंतु गृह निवासेन, घर में निवास करने के कारण, कृत अपराधे, अपराध की हुई की भांति, लज्जमाना माने लचाती हुई, कृच्छादिउ माने कठिनाई की भांति, कठिनाई से, कुशलम आचक्षे, कुशल, अपनी कुशलता कही। मुहूर्ता अपगमे, मुहूर्त बीतने पर, क्षण भर होने पर, महाश्वेता तांबूल दान उद्यताम, महाश्वेता को तांबूल दान, तांबूल माने क्या होता है? तांबूल माने होता है पान, ठीक है, तांबूल, और तांबूल से तंबोली बना है। तंबोली लोग पान का धंधा करते हैं, जिनको हम चौरसिया बोलते हैं, चौरसिया पान भंडार है ना, वो तंबोली होते हैं। और तंबोली इसलिए कहा गया क्योंकि सदैव से वो, जिंदगी भर से वो पान का धंधा करते हैं। तो तांबूल दान उद्यताम ताम भाषित मुहूर्ताम अपगमे, थोड़ी देर बीत जाने पर, महाश्वेता को तांबूल दान उद्यताम, तांबूल दान माने, तांबूल माने पान का दान, मतलब पानदान देने में, पान देने में, उद्यताम माने उद्यत, ताम अभाषत, उससे बोली, ताम अभाषत, उससे बोली, किससे? महाश्वेता, मतलब महाश्वेता जो है तांबूल दान उद्यताम, मतलब महाश्वेता पान किसको दे रही थी? उस महाश्वेता पान देने के लिए, महाश्वेता को मतलब कादम्बरी पान दे रही थी। तो क्षण भर बीत जाने पर जब महाश्वेता को कादम्बरी ने पान देने के लिए उद्यत हुई, तो ताम अभाषत, तो उससे महाश्वेता ने कहा, सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, सर्वाभि माने हम सभी को, अस्माभि माने हम,
सर्वाभि अस्माभि, तो सर्वाभिर अस्माभि हो गया, विसर्ग संधि यहाँ पे हो गई। तो सर्वाभि अस्माभि, हम सभी को, सर्वाभि माने सभी को, अस्माभि माने हम सभी को, अयम माने इस, अभिनव आगतः, अभिनवागतः मतलब अभी नए नए आए हुए, चंद्रापीडः माने चंद्रापीठ जो हम सभी के लिए, अयम माने यह, अभिनवागतः माने नया नया आया हुआ, चंद्रापीडः माने चंद्रापीठ, आराधनीय माने आराधनीय है, वंदनीय है, सम्माननीय है, तत्त माने इसलिए, अस्मै माने इसको, तावत माने पहले तब तक, दियताम माने देना चाहिए, इसलिए पान आपको इसको, आप इसको पहले दो, तत् माने इसलिए, अस्मै माने इसके लिए, तावत दियताम तो दे दीजिए, तो इसको दीजिए आप पहले। इस प्रकार इति उक्तना, इति उक्ता ऐसा कहकर, शा वो शनैः माने धीरे से, अव्यक्तम यु अप्रकट रूप से, अव्यक्तम माने अप्रकट रूप से कहा, सखी, कादम्बरी ने अव्यक्त रूप से क्या कहा, सखी, लज्जे अहम, मैं लजा रही हूं, अनुपजात परिचया, परिचय न होने का, अन माने नहीं, और उपजात माने उत्पन्न, परिचया माने परिचय, जिसका परिचय उत्पन्न नहीं हुआ अर्थात अपरिचित होने के कारण, प्रागल्भेन अनेन, प्रगल्भता के कारण, अनेन माने इसके, ठीक है, अनुपजात परिचया अपरिचित होने के कारण मैं लजा रही हूं, ठीक है। ग्रहण तुमेव, तो प्रागल्भेन अनेन मतलब इस डिठाई से इसको, ठीक है, अनेन माने इसको, तो प्रागल्भेन अनेन इस डिठाई से, मतलब इस डिठाई से, अनेन माने इसको, ग्रहण माने ल्यो मतलब आप ग्रहण करो, तुमेव माने तुम ही, अस्मै माने इसको, प्रयच्छ माने प्रदान करो या दो, इसको तुम ही प्रदान करो, तुम ही दो, इतिवाच ऐसा कहा, पुनः पुनः बार बार, अभिधीयमाना कही जाने पर, मतलब बार बार जब महाश्वेता ने उससे कहा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दो सखी हैं, अब ये दो सखियाँ आप मान लो, इसकी निगाह इस तरफ है, इसकी निगाह इस तरफ है, दोनों आपस में देख रही हैं, इधर कौन बैठे हैं, इधर अपने चंद्रापीठ बैठे हैं, ठीक है। अब ये कादम्बरी मान लो इधर बैठी है और ये महाश्वेता, तो महाश्वेता के बार बार कहे जाने पर कादम्बरी ने पान का हाथ इधर तो बढ़ा दिया, पर निगाह किधर है, इसकी तरफ, तो ये बात आप समझिए। तो पुनः पुनः अभिधीयमाना बार बार कहे जाने पर, च तया माने उसके, उसके द्वारा, तया माने उसके द्वारा, किसके द्वारा, महाश्वेता से, ग्राम्यो ग्रामीण स्त्री की भांति, ठीक है, गंवार की भांति, चिरात माने बड़े लंबे समय से, मतलब बड़ी देर बाद, चिरात माने देर बाद, बड़ी देर से, दान अभिमुखम देने के लिए, अभिमुखम माने उस ओर, मनश्चक्रे माने मन किया, उस ओर देने के लिए मन किया, महाश्वेता मुखात महाश्वेता के मुख से, मुखात में पंचमी भक्ति है, तो महाश्वेता के मुख से, अनाकृष्ट दृष्टि इव, अनाकृष्ट, अन माने नहीं, आकृष्ट माने खींचा, बिना दृष्टि हटाए, अनाकृष्ट माने बिना दृष्टि हटाए, ही बिना दृष्टि, एव माने ही, बिना दृष्टि हटाए हुए ही, वेपमाना माने, वेपमाना का अर्थ जानिए, वेपमाना माने कंपन करती हुई, कांपती हुई, अंगयष्टि माने शरीर से, अंगयष्टि माने शरीर से कांपती हुई, प्रसार्यामास माने अपने अपने हाथों को फैलाया, चतांबूल गर्भम हस्त पल्लवम अपने पल्लव रूपी हाथ को, अपने हस्त पल्लव को, तांबूल गर्भम माने पान का पात्र, गर्भ माने जिसमें पान रखा गया है, तांबूल युक्त पान युक्त वो कटोरा जिसमें पान रखा था उसको तांबूल, जो गर्भ जो पान कटोरे में है उसको तांबूल गर्भ कहा जाएगा। तो तांबूल गर्भम हस्त पल्लवम प्रसारयामास, तो हिलते हुए अंगों के साथ, कंपित शरीर के साथ उसने हाथ, तांबूल युक्त पात्र के, पात्र युक्त हाथ, हस्त पल्लव प्रसारयामास हाथ को फैलाया, चंद्रापीडः तु चंद्रापीड भी, स्वभाव पाटलम स्वभाव से लाल, स्वभाव से लाल, पाटल माने होता है लाल, धनुर्गुणा, धनुः गुणा, धनुः गुणा, धनुः माने धनुष की, गुणा माने प्रत्यंचा या रस्सी जिसको बोलते हो, आकर्षण
धनु गुणा आकर्षण कृत किण श्यामल। कृत माने किया गया, मतलब धनुष की प्रत्यंचा के, कर्षण माने खींचने के कारण, किण माने घट्टा, किण माने घट्टा या काला धब्बा जिसको आप घेठा बोलते हैं हाथ में, तो किण माने घट्टे, श्यामल माने काले, काले घट्टे से युक्त, पाणिम माने हाथ को, यानी कि चंद्रापीठ ने भी स्वभाव से लाल, परंतु धनुष के बार बार खींचने से श्यामल हुए हाथ को, पाणिम माने हाथ को, प्रसार्य माने फैला करके, तांबूलम प्रति जग्राह, पान को ग्रहण किया, अथ माने इसके पश्चात सा गृहीत्वा, सा माने उसने, गृहीत्वा माने लेकर के, अपरम माने दूसरा, तांबूलम माने पान, महाश्वेताय माने महाश्वेता के लिए, प्रायश्चित माने दिया। ठीक है, तो सा कौन थी? कादंबरी। उस कादंबरी ने लेकर के दूसरा पान, अपरम माने दूसरा, तांबूलम माने पान, महाश्वेताय महाश्वेता को प्रायश्चित माने दिया। अब इसका अभ्यास प्रश्न देख लो। तो गद्यांश किस पुस्तक से है? चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग से है। महाश्वेता काम अभाषत, कादंबरीम अभाषत, सखी लज्जेहम अनुपजात परिचया प्रागल्भेन अनेन, मतलब सखी परिचय न होने के कारण इस प्रकार की धृष्टता से मुझे लज्जा आ रही है। धृष्टता माने ढिठाई, तो प्रागल्भ माने ढिठाई। अस्मय में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, अस्मय, अस्मय मह्यम। ठीक है, अहम माम मया मह्यम, मत मम मई, ऐसे ये ऊपर से नीचे चलती हैं, मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पे, देख लीजिएगा। अस्मय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, वेपमान अंगष्टि का शाब्दिक अर्थ है कांपती हुई शरीर वाली। सखी कादंबरी सर्वाभि अस्माभि अयम अभिनवागतः, चंद्रापीडा आराधनीय रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। तो बस वही बात हम बता चुके हैं कि सखी हम सभी को इस नवागंतुक अतिथि का, चंद्रापीठ का सत्कार करना चाहिए। अत्रांतरे से मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज केवल ये हमने आपको सैंपल दिया है। आज आप इससे बताएंगे, आप सभी कमेंट कीजिए, आज इस वीडियो से आप बताएंगे हमको और कितनी मेहनत करनी है और कितना शेयर आप करते हैं। मैं देखता हूं, क्योंकि संस्कृत के बच्चे बहुत कम होते हैं। अगर व्यूज़ अच्छे आए, लोगों ने अच्छा देखा, तो मैं अवश्य ही संपूर्ण कोर्स को चुटकियों में हल कराऊंगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और भी सुन लीजिए कि ये वीडियो अभी समय निर्धारित नहीं है, 2-3 दिन में मैं समय निर्धारित कर दूंगा। तब आपको क्या होगा, मैं जब समय निर्धारित करूंगा, फिलहाल तब आप उससे देखिएगा। फिलहाल अभी मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। मतलब किसी भी वक्त इस समय अपलोड किया जा सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। किसी भी वक्त लाइव आ सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा।